मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि मुंबई में एवरी 55 मिनट्स में कोई तो एक बंदा जिसकी डेथ होती है हार्ट अटैक से। इतना बोल सकता हूँ कि उनकी डेली रूटीन लाइफ जो सब यूथ लोग की खराब हो चुकी है। वहाँ पे ना तो प्रॉपर स्लीप ले रहे, ना तो अच्छा खासा खाना खा रहे, ना तो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस की वजह से अफेक्ट हो सकता है। बट इंडिया में यही है कि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर हम इंडिया के बॉडी बिल्डर्स और बाहर की जो बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, अगर उसको कंपेयर करें तो आपको दोनों में क्या डिफरेंसेस लगते हैं? क्या हम लोग उनके लेवल पे हैं? लेकिन इंडिया में बहुत सारे इतने अच्छे बड़े बड़े एथलीट है ना कि उनका कैलिबर है कि वहाँ तक ओलंपिया लेवल पे जा सकते हैं और गए भी है बहुत सारे। बट वही है कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग थोड़ा पीछे बिकॉज ऑफ मनी, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है किसी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आज इस एपिसोड में हम क्रिकेट की बात नहीं करने वाले, आज हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में बात करने वाले। बॉडी बिल्डिंग में एक बॉडी बिल्डर अपने को किस तरह से ट्रेन करता है किसी कंपटीशन के लिए, क्या क्या उनका डाइट रहता है, किस प्रकार की ट्रेनिंग रहती है, और एक नए प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो कि हम वीडियो के एंड में सुनेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम जानने वाले रोहित से, जिनकी एक टीम है रो फिट करके। हाय रोहित, हाय, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कैसे हो आप? इनवाइटिंग। बस आप बोलो आप। तो पहले तो आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो? सो माय नेम इज़ रोहित और मैं पास्ट 7 ईयर से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हूँ। और मेरा लास्ट 4 ईयर से सप्लीमेंट इंडस्ट्री में अपना शॉप है जो लोकेटेड है असलफा में। ओके, तो आपको ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं, मुझे भी फिटनेस की फील्ड में जाना है, या आप किसको देख के इंस्पायर हुए और इस फील्ड में आपने शुरुआत की आपके करियर की? देखो, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था। मतलब एज यूजल तो सब लोग स्टार्ट करते फिटनेस इंडस्ट्री में स्किनी होना। सो मैं भी पहले स्किनी था। तो धीरे 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 घर वाले बोलने लगे ज़्यादा पतला दुबला दिख रहा है, जा थोड़ा जिम कर। फिर वो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, जैसे सब लोग की स्टार्ट हो जाती है। तो आपको किसने मोटिवेट किया ज़्यादा फिटनेस के टाइम पे? मोटिवेट ऐसा कुछ स्पेसिफिक ही नहीं कि मोटिवेट हुआ करके। जस्ट जिम में जाता था तो मुझे घंटा लाता था कि नहीं जाओ नहीं जाओ, बोरिंग लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे बॉडी बिल्डर्स को देखने लगा कि उन लोगों को ऐसा देख के मुझे मालूम गिरा कि नहीं, थोड़ा ऐसा कैसे बनाते हैं उस जानकारी के लिए, कि वो धीरे धीरे मेरे बॉडी मतलब बोलते ना एक आते गया कि नहीं मुझे यही से कैसा बॉडी बनते हैं थोड़ा जानना है। तो फिर वो चालू हुआ वो फिटनेस इंडस्ट्री। लेकिन सीरियस कब से हुए आप? किसी को तो देख के सीरियस आप सीरियस मेरे हुए होंगे। 2021 से स्टार्ट हुआ मेरा। ओके। एक्चुअली 2019 ही बोल सकते हो, क्योंकि मैंने एक लोकल जिम में था। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डर देखे। तो हम लोग के एरिया में अच्छा एक जो एक जिम था जहाँ पे बॉडी बिल्डर्स रेडी होते थे, मतलब स्पेसिफिक एक ऐसी जिम था कि वहाँ पे सिर्फ बॉडी बिल्डर ही ट्रेन होते। ओके। तो फिर वो जिम में मैं स्विच हुआ। फिर वहाँ से मेरी 2019 से स्टार्ट हुई जर्नी। बट लॉकडाउन की वजह से मैं कुछ आगे कर नहीं पाया। बट 2021 से मैं सीरियस हूँ अपने बॉडी बिल्डिंग करियर के लिए। आपके फैमिली में आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है फिटनेस की जर्नी में आपकी? देखो, बॉडी बिल्डिंग ऐसी इंडस्ट्री है ना जो मतलब घर वाले आपको सपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये अलग इंडस्ट्री है। और Okay. बॉडी बिल्डिंग गेम अलग है और फिटनेस अलग है। सो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो मना ही था, लेकिन फिटनेस के लिए हाँ भाई तो जिम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉडी बिल्डिंग के लिए सपोर्ट नहीं था घर से। ओके, नहीं, मैंने आपका ना एक वीडियो देखा है आपके इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप घर के बाहर हो, आपके हम्म। हाथ में ट्रॉफीज है, आपकी मम्मी आपकी आरती उतार रही थी, और कुछ तो कन्वर्सेशन चल रहा था आप दोनों के हम्म। बीच में। वो क्या किस्सा है, वो हमें बताओ। एक्चुअली मैं मतलब अच्छा खासा मेरा प्रेप चला था, जो मेरा अच्छा खासा बॉडी बिल्डिंग था वहाँ से। मतलब मेरे कंपटीशन था 3 महीने 2 महीने पहले। लेकिन थोड़े मेरे डैड की थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम, और मैं मतलब मेरा पूरा बॉडी मतलब वो छोटे चक्कर में हेल्थ मतलब मेडिकल ये वो डैड का। फिर ओके। मेरा वो ब्रेक हुआ था। बट मैं तब भी मेरे मॉम बोले कि नहीं तो अभी इतना किया है तो कंटिन्यू कर। तो फिर वही बॉडी लेके मैं स्टेज पे गया। और लकीली मेरा फर्स्ट नंबर लगा और मैंने गोल्ड मेडल मारा। तो उसी ओके। खुशी में मेरी मम्मी ने कि बोला कि नहीं नहीं रोक, फिर वो ट्रॉफी देख के थोड़ा। और मतलब दो मतलब काफ़ी टाइम स्वीट नहीं खाते हम लोग, शुगर इंटेक नहीं करते। तो ओके। मेरी माँ ने पेड़ा दिया था, वो बोली चलेगा क्या? तो फिर बोला कि मैंने हाँ मेरे को चलेगा, खिला दो। ओके, पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपका डेली रूटीन क्या है? मॉर्निंग से लेके नाइट तक आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हो, कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, वो सारी चीज़ें पहले तो मुझे बताओ। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं, बट मेरा एक नॉर्मल रूटीन है। सुबह उठो, ओके। नहाओ, कॉफ़ी पी लो, फिर अच्छा एक मील ब्रेकफास्ट प्री वर्कआउट मील ले लो, उसके बाद वर्कआउट जाता हूँ। फिर वर्कआउट के बाद आके फिर एक प्रोटीन स्कूप,
फिर उसके बाद और एक मील, फिर स्टोर पे जाता हूँ, अपने जैसे प्रोटीन स्टोर है वहाँ पे, फिर वहाँ पे जाता हूँ, पूरा डेली का रूटीन निकालता हूँ क्या किसका ऑर्डर है, फिर वहाँ से रिटर्न आके फिर रिटर्न मील करता हूँ, थोड़ा हाँ। रेस्ट करके फिर शॉप पे जाता हूँ। मतलब बेसिकली मेरी पूरा डेली का रूटीन ही फिटनेस है, मतलब ओके। सुबह से लेके शाम तक मुझे सिर्फ वही करना है। सो तो बट आप जब भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाते थे आपके टाइम पे, तो उस टाइम पे आप खुद को किस तरह से ट्रेन करते थे? देखो बॉडी बिल्डिंग में ऐसा ना कि अगर आपको 24/7 वही करना है आपको, एक तो आपके ओके। 6 मील ऑन टाइम लेने हैं, जो टाइम पे लेने हो, आज लिए टाइम पे तो अगले दिन भी आपको सेम टाइम पे लेना है, वो आपका रूटीन है, वो आपको वो ओके। टाइम पे 6 मील कैसे भी करके खाना है। आप किधर बाहर ट्रैवल करो, कुछ भी करो, XYZ हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। आपको सिर्फ अगर आपको 10 बजे का मील लिया तो आपको 10 बजे मील करना ही करना है, और ओके। वही मील करना है, ऐसा नहीं कि चल आज बाहर किधर गया हो तो मैं दूसरा कुछ खाता हो तो नहीं, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है। अगर आप सीरियस हो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा, और यही थोड़ा डेडिकेटेड है कि डेडिकेशन है मेरे कि ओके, तो एक बॉडी बिल्डर हो या एक नॉर्मल पीपल हो, हमारा स्लीप टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट रहता है? रात को कितने बजे सोना चाहिए या कितने घंटे की स्लीप हमें लेनी चाहिए? देखो ऐसे बेसिक तो 8 आवर स्लीप सबको कंपलसरी है, ओके। लेकिन 7 घंटा भी मिल गया लेकिन वो अच्छी खासी नींद होनी चाहिए। ओके। क्या एक बॉडी बिल्डर को योगा भी करना चाहिए? करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स नहीं करते, बट करना चाहिए क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योगा। ओके। अपना योगा ऐसे नहीं कि सिर्फ जिम वाले से ही करना, नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हैं, तो उसकी मेंटल हेल्थ, पीस रहना, ओके। बॉडी मोबिलिटी उससे अच्छी होती है। सो योगा कंपलसरी है, सबको करना चाहिए। और अगर इंडिया में देखा जाए तो फीमेल अगर फिटनेस करती है तो उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि फीमेल को भी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, अच्छा आपने पॉइंट लिया कि मतलब अभी तो भी इंडिया में है कि लड़की लोग को ऐसा लगता है कि अगर मैं जिम जाओगे तो मेरे मसल्स बनेंगे, ओके। मैं लड़के की तरह दिखने लगूंगी, बट ऐसा नहीं है, लड़की लोग को ऐसा कुछ होता नहीं तुरंत। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने हेल्थ पे करो, जिम जाओ, अच्छी खासी आपकी फिजिक बनाओ और मेंटेन रहो। अगर हम इंडिया के बॉडी बिल्डर्स और बाहर की जो बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, अगर उसको कंपेयर करें तो आपको दोनों में क्या डिफरेंसेस लगते हैं? क्या हम लोग उनके लेवल पे हैं? देखो अभी इंडियन बॉडी बिल्डिंग को वहाँ तक जाने के लिए टाइम है, लेकिन अपने इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है जो वो कैपेबल रखते हैं कि वहाँ पे जाओ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, वहाँ उन लोगों को जज नहीं कर सकता, बट इंडिया का है। बट इंडिया में यही है कि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा नहीं है, ओके। और वहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा सोर्स नहीं है कि उतना इनकम, यहाँ पे ट्रैवल ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो एफोर्ड नहीं होती, इसकी वजह से इंडियन बॉडी बिल्डिंग थोड़ा पीछे है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे इतने अच्छे बड़े बड़े एथलीट है ना कि उनका कैलिबर है कि वहाँ तक ओलंपिया लेवल पे जा सकते हैं, और गए भी है बहुत सारे। बट वही है कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग थोड़ा पीछे बिकॉज ऑफ मनी, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है किसी को। ओके। सो इसके वजह से मे भी थोड़ा पीछे, लेकिन बॉडी बिल्डर्स कोई पीछे नहीं है, बट मनी के प्रॉब्लम में है। और इंडिया में ऐसे कौन से बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स हैं, आप उनके नाम बता सकते हो हमको? देखो इंडिया में से भी प्राइवेट एसोसिएशन भी रहती है, गवर्नमेंट जो एसोसिएशन वो भी रहती है, बहुत सारे कंपटीशन है इंडिया में। इंडिया में क्या, हर डिस्ट्रिक्ट में हर सिटी में कोई ना कोई तो कंपटीशन रहती है। थोड़ा ना अभी हम आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हेल्थ इश्यू है, उस पे आता है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि मुंबई में एवरी 55 मिनट्स में कोई तो एक बंदा जिसकी डेथ होती है हार्ट अटैक से। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? हमारी लाइफस्टाइल जो अभी के टाइम पे बहुत सारा जंक फूड्स खा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है लोगों में, या क्या चीज़ है जो हो रहा है इसकी वजह से? देखो एक तो उसका, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट इतना बोल सकता हूँ कि उनकी डेली रूटीन लाइफ ओके। जो सब यूथ लोग की खराब हो चुकी है, वहाँ पे ना तो प्रॉपर स्लीप ले रहे, ना तो अच्छा खासा खाना खा रहे, ना तो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट वही है कि उन लोगों का सैटरडे पार्टी, वो ये क्लबिंग ये वो खाना, बाहर का जंक फूड इंटेक करना, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, ड्रिंक करना, तो मे बी उसके वजह से अफेक्ट हो सकता है, बाकी तो कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो थोड़ा मुझे आप एक्सप्लेन करो, प्रोफिट जो नाम है, राइट। आपकी टीम में कौन कौन है, और ये आपने कब से स्टार्ट किया, और ये सब आइडिया कहाँ से आया कि नहीं मुझे ये स्टार्ट करना है? टीम कैसे बनी? देखो एक्चुअली तो मेरा तो 2021 में पहला जिम था, जो ओके। हम लोग पार्टनरशिप में जिम था, बट वो बाद में फिर हम लोग ने कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं और जगह जा रहा था, तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा पॉज लिया, और ओके। मैं स्विच हुआ मेरे, फिर मैंने स्टार्ट किया कि रो फिट करके एक प्रोटीन स्टोर ओपन करते वहाँ पे, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और रो फिट नाम भी ऐसे ही मतलब
जो रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है, ओके। तो उसको बोलते थे रो हिटमैन शर्मा। तो मुझे फिर मैंने ऐप डाल के रोहित रोफिट प्रोटीन सप्लीमेंट स्टोर करके मेरे चालू किया, और वहाँ से धीरे 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 मुझे फिर वो टीम, फिर एक एक जन सब साथ में, हम लोग जो बैक जिम में थे, तो ओके। वही से इन लोगों को सब साथ में मिलके हम लोग का पूरा एक रोफिट टीम बना। ओके, तो अब थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स है, अगर आपसे कुछ उन्हें लेना है प्रोटीन तो या जो भी चीज़ है, हम्म। तो आपकी शॉप कहाँ पे है, विजिट कैसे करें, आपसे कांटेक्ट कैसे करें, थोड़ा बता दो उनको। देखो, अपना रोफिट प्रोटीन सप्लीमेंट स्टोर असलवा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 नियर सुख शांति बार के इधर है। मैं मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई को बोल दूंगा कि एड्रेस डाले और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाले। सो मार्केट में तो बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट स्टोर है, बट अभी फ़िलहाल जो मार्केट की सिचुएशन है ना, वहाँ काफ़ी सारे फेक प्रोटीन बहुत सारे चल रहे हैं। सो बी अवेयर कि एक अच्छा खासा ऑथेंटिक सप्लीमेंट अगर आपको चाहिए रहेगा तो रोफिट में आके एक बार विजिट करना, या फिर मुझे मेरा पर्सनल नंबर दे दूंगा, उस पर कांटेक्ट करना, आपको अच्छे खासे प्रोटीन अच्छे खासे रेट में मिल जाएंगे। ओके, अभी आपने बात करते करते एक वर्ड बोला कि बहुत सारे फेक हम्म। सप्लीमेंट्स है या प्रोटीन है जो भी है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि जो मैं प्रोटीन या सप्लीमेंट जो भी है हम्म। खा रहा हूँ वो ओरिजिनल है, वो कैसे पता चलेगा। देखो, ऐसे नहीं बोल सकता कि हर कोई फेक बेच रहा है, बट इतना ही है कि जिसको एक्चुअली इंडिया में ना, मतलब जितने भी सब स्टोर वाले हैं ना, मतलब जितना मैं अभी तक जान सकता हूँ कि मतलब जितना मुझे जानकारी है हर चीज़ की, कि बहुत सारे सिर्फ दुकानदार या सिर्फ धंधे के लिए काम करते हैं। बट फिटनेस इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे ना कि एक आप एक जन के अगर आप प्रोटीन लेने मेरे से आए हो, तो वो मुझे आपकी हेल्थ दे रहा है। तो ओके। मेरा काम बनता है कि मैं उसको जेन्युइन प्रोडक्ट दे दूँ उसकी हेल्थ के, ना कि मैं पैसा देखूँ कि मुझे इसमें ब्रांड के पीछे 1,000 रुपये मिल रहा है तो उसको ये दे दूँ। तो नहीं, अगर अगर आपको सीरियसली अगर आपके हेल्थ के बारे में सोचना है, तो एक ऐसे इंसान के पास जाओ जिसको अच्छा खासा नॉलेज हो, जो आपको अच्छा खासा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सके। तो ऐसा नहीं कि सब स्टोर वाले फेक बेच रहे हैं, बट एटलीस्ट वो स्टोर वाले के पास जाओ जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास आपको आपकी बॉडी जान सके, आपकी गोल्स के हिसाब से आपको सब प्रोटीन सजेस्ट कर सके, ऐसा स्टोर वाले पे विजिट करो। मेरे पास नहीं तो कोई और बहुत सारे स्टोर वाले जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, उनके पास विजिट करो और फेक प्रोटीन से थोड़ा अवेयर रहो। ओके, तो अभी थोड़े कुछ ना फनी क्वेश्चंस करते हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम है तो आप लोग वर्कआउट करने भी साथ में ही जाते होगे, तो ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत परेशान करता है वर्कआउट करते टाइम आपको। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे हैं मेरे सब, जितने भी सब हम लोग का टीम रोफिट है, ओके। वो एक सबसे सब साथ में ही रहते हैं, मोस्टली हर जगह जाते हैं हम लोग साथ में ही रहते हैं। और है बहुत सारे ऐसे, सब लोग ही है ऑलमोस्ट, मैं भी सब वही हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती पर है। फिर भी किसी एक दो जन का नाम लेना पड़े एक तो। दो जन नहीं, पहला तो मैं मेरा नाम लूंगा खुद का, ओके। क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा मस्ती, लेकिन बाकी सब अच्छे खासे, हम लोग का टीम ही अच्छा है। सो टीम रोफिट। तो अभी है ना, थोड़ा इंटरव्यू को थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ। ओके। और बिना सोचे आंसर देना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन, जिम की गर्लफ्रेंड। जिम। ओके, लेग डे की रेस्ट डे। लेग डे। बाइसेप की एब्स। बाइसेप्स। ओके, 1 मंथ नो जिम या 1 मंथ नो फोन। 1 मंथ नो फोन। सबसे फनी मोमेंट क्या है आपका जिम में। हर दिन ही फन है, इंजॉय करो अपने हर एक वर्कआउट सेशंस। ओके, पहला वाला क्वेश्चन ध्यान रखना वॉइस। ओके, तो इंडिया में एक ऐसा मीथ है कि अगर कोई लड़का किसी घर का 18 साल का जब तक नहीं होता उसे जिम में जाने के लिए मना करते हैं, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है कि अगर जब मैं 18 साल के ऊपर मेरी एज होएगी तो ही मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ। देखो, अभी तो वो टाइम जब इतना सारा नॉलेज नहीं था, और मेरे घर पे भी पहले ऐसे ही बोलते थे कि जब तक तू 18 तब तक जिम मत लगा। बट धीरे धीरे इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे सब मालूम हुआ कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि 18 से बाद में जिम लगाओ। ये एक वो गलत कंसेप्ट सिखाते आए। अगर एक 3 साल के ऊपर आप जिम जा सकते हो, मतलब तुरंत हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते, ना तो हाइट ब्लॉक होती है ना कुछ होता है, आप जाके बिंदास अपने लड़के को बच्चे को जाके जिम ज्वाइन करो। एक स्टार्टिंग से उसको गुड हैबिट लग जाएगी कि फिटनेस की, उसको एक बोलते हैं ना कि वो अंदर से जुनून आएगा कि नहीं, चलो फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है या अपनी बॉडी को हेल्थ रखना है, वो फिटनेस को उसको मालूम हो जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो ऐसा कोई, अभी वो था पुराने ज़माने में, बट अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ओके। जाओ थोड़ा। ओके, अगर आपके पास कोई बिगनर बंदा आता है कि रोहित भाई मुझे जिम ज्वाइन करनी है, आप मुझे गाइड करो, तो आप उसको किस तरह से गाइड करोगे, क्या क्या सजेशंस दोगे। देखो, अगर कोई बिगिनर है, अगर उसने न्यू कमर्स है और उसको जिम जिम ज्वाइन करना है, तो उसके पहले तो उसने पहले बाकी के जो सोर्स है ना सोशल मीडिया, उसे दूर हटो।
जो जिम का जो ट्रेनर है ना उससे उसका सुनो कि बेसिक क्या है, बेसिक से स्टार्ट होना है। वरना आज के लड़के क्या करते हैं कि डायरेक्ट यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं कि मुझे ये करना है और डायरेक्ट चालू हो जाते हैं, तो ये गलत है। तो थोड़ा जो एग्जैक्ट ट्रेनर है आपके फ्लोर पे उससे उससे गाइड ले लो, उसके थोड़ा अंडर अच्छा खासा सीखो, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे जाओ। आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो जिसको समझना है वो समझ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि अच्छे ट्रेनर्स के पास जाओ, अच्छी गाइडलाइंस लो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहो। हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में पहले तो आप बताओ, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा? सो थैंक यू फॉर फर्स्ट इनवाइटिंग मी। और जो कि काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि एक छोटा स्टार्ट हो जाए फिर पॉडकास्ट से, और ये स्टार्टअप है। और अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। बहुत आगे जाना है और करते हैं धीरे धीरे और चैनल बढ़ा, और अपने भाई को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ये पॉडकास्ट। सो या थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारा एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है, आपको भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है या जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस दे सकते हो, या हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो हम जल्दी मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।